वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। वाल्मीकि आदि कवि थे। रामायण में भगवान वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में श्री राम उपाख्यान रामायण लिखी। ऐसा वर्णन है कि एक बार वाल्मीकि क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि बहेलिये ने प्रेम मग्न क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। इस पर मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। अर्थात, हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है, की रचना की और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। आइए सुनते हैं आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा कही गई कुछ अनमोल बातें, जिनमें मनुष्य के जीवन को बदल देने की अद्भुत क्षमता है। सत्य ही सबका मूल है और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। मनुष्य का आचरण ही बतलाता है कि वह कुलीन है या अकुलीन, वीर है या कायर अथवा पवित्र है या अपवित्र। माता पिता की सेवा और उनका आज्ञा पालन जैसा दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। अत्यधिक संघर्ष से चंदन में भी आग पैदा हो जाती है। उसी तरह बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जीवन में सदैव सुख ही मिले, ये बहुत दुर्लभ है। अगर किसी भी मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प इंसान को रंक से राजा बना देती है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे अतिथि हैं जो बिना बुलाए ही आते हैं। संत दूसरों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते रहते हैं। दुष्ट लोग दूसरों को दुख में डालने के लिए। नीच की नम्रता अत्यंत दुखदाई है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुककर वार करते हैं। सहयोग करने वाले और सबसे मिलकर रहने वाले की सदैव जीत होती है। माया के दो भेद हैं, अविद्या और विद्या। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी जैसा बना देता है। संसार में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो कठोर लेकिन हित की बात कहने वाले होते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है अगर उत्साह न छोड़ा जाए। प्रण को तोड़ने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दुखी लोग कौन सा पाप नहीं करते हैं। मन कभी भी इच्छित वस्तु प्राप्त होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। जैसे किसी फूटे हुए बर्तन में चाहे कितना भी पानी भर दिया जाए, लेकिन वह कभी नहीं भरता। असत्य के समान पातक पुण्य नहीं है। समस्त सत्य कर्मों का आधार सत्य ही है। किसी के लिए घृणा का भाव अपने मन में रखने से आप खुद मैले हो जाते हो। प्रियजनों से भी मोहवश अत्यधिक प्रेम करने से यश चला जाता है। जो व्यक्ति वीर और बलवान होते हैं वे जलहीन बादलों के समान खाली गर्जना नहीं करते हैं। संघर्ष से ही आप महान बन सकते हैं। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना भी जरूरी है। महान लोग अपने घर के सोने के गहनों और मित्र में कोई फर्क नहीं समझते हैं।
विवाह योग्य स्त्रियां प्रत्येक देश में मिल सकती हैं। मित्र परिजन भी प्रत्येक देश में प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मुझे कोई ऐसा देश दिखाई नहीं पड़ता जहां सहोदर भाई मिल सकते हों। पराये धन का अपहरण, पर स्त्री के साथ संसर्ग, सुहृदों पे अतिशंका, ये तीनों दोष विनाशकारी हैं। क्रोध ही व्यक्ति के समस्त सद्गुणों का नाश करता है, इसीलिए क्रोध का त्याग करो। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हें कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है, इसलिए वह ठीक उसी प्रकार कहीं भी शांति प्राप्त नहीं करता जैसे समूह से बिछुड़कर हिरन अशांत होता है। मित्र बनाना सरल है, मैत्री पालन दुष्कर है। चित्तों की अस्थिरता के कारण अल्प मतभेद होने पर भी मित्रता टूट जाती है।